मेरा टिकट कटा तो कटा क्यों? इस बात की जांच करने की तो मैंने स्वयं पार्टी नेतृत्व से निवेदन किया है। कोई न कोई षड्यंत्र हुआ। आप सब लोग ठंडे दिमाग से सोचिए। 1 अक्टूबर तक सब लोग सोच के हमको अपना फैसला बता दीजिए। मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, तब से बगावत का दौर देखने को मिल रहा है। ये है सीधी सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ला, जो कि टिकट कटने से नाराज हैं। टिकट कटा तो केदारनाथ शुक्ला ने पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन मेरा टिकट कटा तो कटा क्यों? इस बात की जांच करने की तो मैंने स्वयं पार्टी नेतृत्व से निवेदन किया है। अब देखिए क्या निर्णय होता है। षड्यंत्र की सफलता के रूप में लेता हूं कि कोई न कोई षड्यंत्र हुआ और कोई न कोई किन्हीं अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर के, अन्य कारणों से प्रभावित होकर के मेरा टिकट काटा गया है। अब तक आप लोगों के मिलने तक लगभग 1,500 से ऊपर आदमी हमसे मुलाकात कर चुके हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों के रहे, सीधी विधानसभा क्षेत्र के भी थे और अन्य विधानसभा क्षेत्रों के भी थे। मैंने उनके आक्रोश को भाग के मैंने लोगों से निवेदन किया कि आप सब लोग ठंडे दिमाग से सोचिए। 1 अक्टूबर तक सब लोग सोच के हमको अपना फैसला बता दीजिए। अर्थात 1 सप्ताह का समय मैंने लोगों से मांगा है और 1 अक्टूबर तक जब लोगों का फैसला आ जाएगा, तब 2 अक्टूबर को उसमें निर्णय लेने में मुझे सहूलियत होगी और 2 अक्टूबर को तब गांधी जी की जयंती पर मैं निर्णय लूंगा और उसके अनुसार काम करूंगा। 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत कुल 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। 3 सिटिंग एमएलए का टिकट कटा है, जिनमें केदारनाथ शुक्ला भी शामिल हैं। बीजेपी ने केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर सीधी सीट पर रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया है, जो कि इसी सीट से लोकसभा सांसद हैं। सीधी में केदारनाथ शुक्ला की अच्छी पकड़ है और इनकी गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है। केदारनाथ शुक्ला लगातार 3 बार से विधायक हैं। केदारनाथ शुक्ला के अलावा जिन 2 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है, उनमें महर विधानसभा सीट से नारायण त्रिपाठी और नरसिंहपुर से जालम पटेल शामिल हैं। नारायण त्रिपाठी की जगह बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया है। नारायण त्रिपाठी भी टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। अब इनकी नाराजगी की वजह से कहीं न कहीं चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरे सिटिंग एमएलए जालम पटेल की जगह उनके भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश की दमोह लोकसभा सीट से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री हैं। ये तो थी बात बीजेपी के मौजूदा विधायकों की। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय भी अचानक टिकट मिलने से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका एक ऐसा बयान आया जो कि हैरान कर देने वाला है। अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। पर आप जो सोचते वो होता क्या? भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से 1 सीट से मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। 2 लिस्टों में 39 उम्मीदवारों के नाम थे, जबकि तीसरी लिस्ट में सिर्फ 1 नाम है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी को मैदान में उतारा है। इस तरह अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी 230 में से 79 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। देखना होगा कि टिकट कटने से शुरू हुई बगावत को लेकर बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।